ईदगाह का सवाल है, जो मेरी कहानी है, इरफान साहब ने गिल्ली डंडा किया था। दोनों कहानियां बहुत करीब इसलिए हैं क्योंकि हम बचपन में उसे पढ़ा था। और बचपन में कोई चीज जब आप पढ़ते हैं तो वो आपके मानस पटल पे एक छवि अंकित कर जाती है जो मिटती नहीं है अक्सर। तो आप भूल भले जाते हैं लेकिन फिर से वो याद आ जाती है, मतलब किसी बहाने। तो ईदगाह तो वैसे भी मैं नहीं भूला था क्योंकि मैं ईदगाह समय समय पे पढ़ता रहा था। और ईदगाह की जो बात है, उसका जो इमेजिनरी सर्कमस्टांस है, उसमें जो जज्बात हैं, उसमें जो जो भावनाओं का खजाना है, उसमें जो नवरस हैं, वो बहुत ही कमाल है। इसीलिए वो प्रेमचंद की मतलब अग्रणी कहानियों में से एक है ईदगाह। तो मुझे तो बहुत मजा आया। गुल्ली डंडा एक बहुत ही मूविंग कहानी है, बहुत बहुत इमोशनली अफेक्टिंग कहानी है। इस कहानी में सच्ची में करते समय मुझे आई थिंक मैं काफी इमोशनल हो गया इस कहानी को लेकर, क्योंकि ये कहानी इनइक्वालिटी के बारे में भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमैनिटी के बारे में है, इंसानियत के बारे में है। और खास करके जो दो लड़कों का जो रिश्ता है और जो दोस्ती है, उस मित्रता को सामाजिक इनइक्वालिटी कैसे क्रीप इन करती है इन दोनों की दोस्ती में। आई थिंक ये थीम है गुल्ली डंडा का। और बहुत ही गंभीर कहानी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट समथिंग व्हिच इज वेरी ह्यूमन। इट टॉक्स अबाउट समथिंग जो हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं हमारे तजुर्बे में, अलग अलग तरीकों से। लेकिन ये कहानी आई थिंक प्रेमचंद जी ने एक बहुत ही खूबसूरत रूप में पेश किया है, एक बहुत ही जेंटल, टेंडर और ह्यूमन और ह्यूमेन रूप में पेश किया है। और मेरा मानना है कि ये कहानी और ईदगाह दोनों जो कहानियां हैं, वो आई थिंक लोगों को, दर्शकों के जज्बात को छुएगी, उनके इमोशंस को छुएगी। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस रहा इस ड्रामेटिक रीडिंग में। बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला। और ये भी एक कमाल की एक जिम्मेदारी है, एक इन ड्रामेटिक रीडिंग्स के दौरान इन कहानियों को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाना, एक नए दर्शकों तक पहुंचाना जो शायद फेमिलियर नहीं होंगे इस तरह के साहित्य के साथ या प्रेमचंद जी के काम के साथ। ये आई थिंक एक बहुत बड़ा फर्ज होता है हम अभिनेताओं का, कि हम इन कहानियों को ठीक से कम्युनिकेट कर पाए, ठीक से पहुंचा पाए एक नए ऑडियंस तक। और अगर उनको मजा आएगा और अगर वो इंस्पायर होंगे जाके प्रेमचंद जी के कहानियों को ढूंढने के लिए, तो ये फिर हम कामयाब होंगे इस काम में। जो टेलीप्ले का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आई थिंक 1950s या 60s में लाइव टेलीविजन थिएटर हुआ करता था अमेरिका में। देयर यूज्ड टू बी दिस थिंग जो जो जैसे एक लाइव प्ले टेलीकास्ट हुआ होता था टेलीविजन पर। तो कई सारे प्ले राइट्स के जो नाटक थे, जैसे 12 एंग्री मैन या कई सारे ऐसे प्लेस लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे टेलीविजन पर। तो आई थिंक सिनेमा, टेलीविजन और थिएटर का बहुत ही एक पुराना जुड़ाव रहा है हमेशा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का जो सिने प्ले आई थिंक अपने आप में ही एक अलग माध्यम है। क्योंकि जो पहले टेलीविजन लाइव प्ले हाउस ब्रॉडकास्ट हुआ करता था, उसके बाद सिने प्लेस आई थिंक 70s में बनना शुरू हुए। जो नेशनल थिएटर वगैरह के ओलिवियर साहब के जो प्लेस वो लोग शूट करते थे और एक सिनेमा के दौरान में एक प्ले की तरह उसे प्रेजेंट करते थे। तो वो एक, ये हमारा जो 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 ड्रामेटिक रीडिंग है, एक बहुत ही कमाल की ट्रेडिशन से आती है। यू नो, एक बहुत ही कमाल की ट्रेडिशन के फुटस्टेप्स पे हम फॉलो कर रहे हैं। जो जो टेली प्ले, जो सिने प्ले और जो लाइव थिएटर, और खास करके जो 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 रिकॉर्डेड सिनेमा रिकॉर्डेड थिएटर, जो बेसिकली ये एक बहुत ही उस आई थिंक उस ट्रेडिशन में है सीमा जी की ये जो प्रोजेक्ट। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जो हमारा अनुभव था वो बहुत ही कमाल का था। अ, हमने इसके लिए जो तैयारी की वो रिहर्सल नाटकों की तरह किया। और सीमा जी ने इसकी तैयारी सिनेमा की तरह की, और इसकी शूटिंग जो हमने की वो थिएटर और सिनेमा का एक जो सामंजस्य कह लीजिए। और जल्दी से हमने एक दो दिन में निपटा दिया था जहाँ तक मुझे याद।
तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एक्साइटिंग, इट्स अ न्यू मीडियम, एंड हम भी देखना चाहते हैं कि ये जिन दर्शकों तक पहुंचती है उन पे क्या प्रभाव डालती है। जहां तक मेरा मानना है कि आज की युवा पीढ़ी जो है बहुत इवॉल्व है, बहुत समझदार है, और उनको खासकर नए माध्यमों से जूझने का बहुत अनुभव है, हमसे ज्यादा अनुभव है। तो वी आर ऑल होपफुल यार, एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट इट्स देयर टू बी प्रेजेंटेड, एंड वेरी वेरी होपफुल। आई थिंक ये युवा पीढ़ी को बहुत ही इसका अफेक्ट करने वाली है, बिकॉज ये एक बेसिकली अगर ये इंस्पायर करेगा लोगों को साहित्य को और साहित्य में और डूबने के लिए, तो फिर हम सफल होएंगे इस काम में, क्योंकि खास करके इसके पहले भी हम बातचीत कर रहे थे इस विषय पर कि आज के दौरान में रीडिंग लोग ज्यादातर करते नहीं है, काफी कम हो गई है। जो जो पहले पहले जो ज़्यादा हुआ करती थी, और ख़ास करके एक एक हैबिट जैसे पहले हुआ करती थी, आजकल इतनी बड़ी, इतनी गहरी हैबिट नहीं है। ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन पे ही पढ़ते हैं। तो अगर ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, अगर ये लोगों को, नई पीढ़ी को इंस्पायर करेगा, साहित्य में दिलचस्पी रखने का, रुचि रखने का, तो फिर ये सबसे बड़ी चीज़ है हम सब के लिए, आई थिंक। और ख़ास करके इन लेखकों में डूबने के लिए, आई थिंक वो अगर प्रेमचंद जी को एक्सप्लोर करेंगे, तो उन्हें बहुत मजा आएगा। लास्टली सर, क्या फैंस को मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों? ये प्रोग्राम अवश्य देखें। अवश्य देखें। जरूर जरूर, ये प्रोग्राम आई थिंक बहुत ही दिलचस्प रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही इंस्पायरिंग भी रहेगा सब लोग के लिए। इट विल बी अ वेरी आई थिंक आई ओपनिंग एंड ऑल्सो एजुकेटिव एंड ऑल्सो एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस फॉर द सारे व्यूअर्स के लिए।